सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टार कास्ट इन चित्रंगा का. इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. द शो वाज अ ह्यूज सक्सेस. यू गॉट अ ग्रेट रिस्पांस. संदीप सर, क्या था यूएसपी और व्हाट वाज द मेन स्टोरी लाइन ऑफ यू डूइंग दिस शो? वेल, आई पर्सनली बिलीव दैट अर्जुन का जो किरदार है वो सपोर्टिंग किरदार है. मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो ये दोनों हैं, बिकॉज स्टोरी ऑफ अ वुमन वो सशक्त नारी जिसे बोलते हैं, एंड हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ नॉट सो ब्यूटीफुल, सो कॉल्ड नॉट सो ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ उन दोनों में जो 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 जूझता है इंसान, उसके बारे में कहानी है. आई एम ओनली सपोर्टिंग कैरेक्टर. मैम, कितना ये शो के लिए कितना हार्ड वर्क था? व्हाट वाज द प्रैक्टिस? कितना घंटे आपने प्रैक्टिस किया? क्या डिफिकल्टीज यू पीपल हैव फेस्ड? हाँ, तो मेरी डांस टीचर है मधुमिता सॉरी चैटर्जी. मेरी 30 साल पुरानी डांस टीचर है मधुमिता चक्रवर्ती, और उनके हस्बैंड है टोनी. मैं उनके साथ बहुत सालों से, जैसे मैंने कहा, 30 साल से जुड़ी हुई हूँ. तो ये दीदी, मेरी दीदी, मैं उनको दीदी बुलाती हूँ, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था. तो उसमें वो मुझे कोई भी पार्ट देते ना, छोटा बड़ा जैसे भी, तो वो मुझे करना ही करना था, बिकॉज दिस वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई हैड टू बी देयर. प्लस रविंद्र टैगोर की एक ब्यूटीफुल कहानी है जो महाभारत से ली गई है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो वो डांस, प्लस आजकल वैसे भी म्यूज़िकल्स ज़्यादा लोग देखने लगे हैं, सो ये परफेक्ट टाइमिंग है फॉर अ लॉन्च ऑफ दिस काइंड ऑफ अ शो. सो इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल. और हार्डशिप्स तो क्या ही है, जो चीज़ आपको करने में बहुत मज़ा आता है उसमें हार्डशिप्स या स्ट्रगल या ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है. इट्स जस्ट फन. इट्स जस्ट दैट ये, क्योंकि ये प्ले है, इसीलिए हम, ये एक प्रोसेस है कि कैसे हम इसमें बार बार कुछ चेंजेस या बार बार इम्प्रूव कर सकें. तो बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये. बट उनकी कोरियोग्राफी, उनके सॉन्ग्स, वेरी नाइस, रियली एन्जॉयड. संदीप जी, जो शो है, ये जो प्ले, इसके थ्रू क्या पब्लिक को जो आपको मैसेज देना था, व्हाट वाज द मैसेज, उस तरफ आप लोग रीच हुए? बिल्कुल. आई थिंक मैसेज है इस म्यूज़िकल डांस ड्रामा का यही है कि जो हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारे जो पर्सनालिटी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो बाहर का रूप है, जो आजकल इंस्टाग्राम पे हम लोग फ़िल्टर्स डालते हैं, ये फ़िल्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में. जो इम्पॉर्टेंट है आपका दिल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका किस तरह से आप लोगों से बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, डीलिंग करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और फ़िल्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये जो था, ये सोचा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इतने साल पुराने, और ये कहानी भी जो है उतनी पुरानी है. वी टॉक्स अबाउट किस तरह से हम लोग आजकल सब भूल गए हैं ये सब बातें. वी ओनली बिलीव इन ड्रेसिंग अप एंड ब्यूटी एंड स्किन एंड हेयर एंड ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. बट अपनी इंसानियत है, हमारे अंदर का जो हृदय है, वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम सब भूल गए हैं. तो ये मैसेज जो है बहुत क्लियर जाता है, और आई होप ये मैसेज सुन करके लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, अपनी ज़िंदगी में उतार सकें. तभी तो मज़ा आएगा कुछ देख करके सीखने का. मैम, इस शो में आपने भी एक कैरेक्टर आपने जो किया है, कितना डिफिकल्ट था एंड कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग था, क्योंकि इट्स लाइक देयर इज़ नो इंटरवल इन द होल शो. तो हम मेरी डांस टीचर जो है वो अगस्त से प्रैक्टिस कर रही है
इसको लेके एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट इंटरवल ऑल द डांसर्स आर ऑन स्टेज द होल टाइम, सो आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, a lot of effort, and we are very grateful कि जो पहले हमारे फर्स्ट 2 शोज़ में जो ऑडियंस आई थी वो बहुत encouraging थी, तो वो लगा ही नहीं वो टाइम कैसे स्पेंड हुआ. एंड ये जो आइडिया है टू शो लाइक अ वुमेन एज अ वॉरियर एंड अ वुमेन एज अ लवर, वो हम लोग को भी इंटरनली बहुत डिसाइड करना पड़ा था कि कितना मीटर लगना चाहिए, वो कितना कम्युनिकेट होगा, ये वैल्यूज़, ये 1891 में लिखी हुई स्टोरी आज भी लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन लग रहा है कि पसंद आ रही है एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ चित्रांगदा, जो सिर्फ महाभारता में मैंशनड है, लेकिन वो कौन है, क्या किया है उसने, वो किसी को नहीं पता था. तो वो स्टोरी पे फुल्ली बिल्ड करना, और जैसे ये पूरा म्यूज़िकल एक अडेप्टेशन है, तो मेरी डांस टीचर ने फुल म्यूज़िक फ्रॉम स्क्रैच एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ क्रिएट किए. ये जो विजुअल्स सब है वो सब हैंड पिक्ड वन पर्सन के थ्रू किया गया है. सो इट्स बहुत सारी तपस्या गई है इसको सजाने में. सो आई एम श्योर दैट यू कैन सी हाउ इट लुक्स. संदीप जी, क्या कोई सरप्राइज़ है आने वाली जो ऑडियंस के लिए? बिकॉज हम भी वहाँ थे, हमने एक्सपीरियंस किया कि आफ्टर द शो पीपल का जो रिस्पांस था कि उनको और आपका आगे देखना है, एक्ट और शो आपका देखना है, तो क्या आगे कोई सरप्राइज़ फॉर द ऑडियंस? वेल डेफिनेटली सरप्राइज़ है, ये शो बहुत होने वाले हैं. अभी अगला शो हमारा जो है 1 जून को होने वाला है सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में. आप लोग सब आइए, और काफ़ी चेंजेस भी हमने उसमें किए हैं. हर शो से इंसान सीखता है, तो हमने जो पहले 2 शो किए उसमें हमें लगा कि हम शायद और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें कुछ और नई चीज़ डाली गई हैं, तो इससे और शो बेहतर भी हुआ है, हमारा काम भी बढ़ गया है उसके अंदर. बट आई थिंक उसी का मज़ा आता है कि हर शो पे अगर आप करें, वही रिपीट करते रहें, तो कभी कभी एज एक्टर हम भी बोर हो जाते हैं. तो इट्स ए गुड थिंग कि हमको एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमारे लिए और ऑडियंस के लिए नई चीज़ें ऐड की है मधुमिता जी ने और टोनी सर ने. सो जस्ट फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. पक्का आइएगा. मैम, व्हाट रोल इज? मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक हमारा कल्चर है जो जिसे हमें एनकरेज करना चाहिए. ऑल्दो हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट, बट इंडियन कल्चर जो हम शोज़ म्यूज़िकल, ये तो एक्चुअली बहुत इसमें टगोर म्यूज़िक है और क्लासिकल है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डांसेस, फोक, एंड इट्स बेसिकली एकदम ऐसा अर्दी इंडियन है ये. तो इसको तो आप भी देखने आइए, आपके बच्चों को भी लेकर आइए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन. तो सिर्फ वेस्टर्न और ये दूसरे फॉर्म ऑफ डांसेस से उनको इसका भी एक्सपोजर मिलना चाहिए. यू नेवर नो, ऑडियंस में से कोई एक बहुत खूबसूरत डांसर बन जाए, कथक डांसर बन जाए. सो प्लीज़ डू कम टू वॉच द शो. 1 जून को है सेंट एंड्रूज में. मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली या जो गेस्ट जिन्होंने हमारा शो देखा था, उन्होंने चित्रांगदा की स्टोरी को आज भी बहुत रिलेटेबल माना है. कि कैसे हम स्पेशली जो औरत होती है वो इतने सारे रूप प्ले करते करते कैसे अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी भूल जाती है. तो ये प्ले एक सेलिब्रेशन है टूवर्ड्स वुमेनहुड, जिसमें जैसे सुहासिनी ने कहा कि बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सारी जनरेशन्स ऑफ द फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है. एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू बी हैड टुगेदर लाइक दे डिड इन द मूवीज़. लेकिन अभी OTT है तो वो वॉल ब्रेक हो गया है. सो दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली गेट आउट विथ योर फैमिली. Come on 1st of June to our show and then spend time with your family to imagine कि उनको कैसा लग रहा है, ताकि ये आर्ट फॉर्म्स जो हैं, कल्चरल हेरिटेज, ये हम उसको पकड़ के रख सके. इसके पहले के टाइम ज़्यादा फास्ट हो जाए एंड इट्स नॉट अवेलेबल. सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर कल्चर, टू आवर लेगेसी, टू आवर हिस्ट्री, एंड आई होप दैट यू ऑल कम एंड एन्जॉय द शो. मधुमिता जी, जो चित्रंगा जो था अभी शो, काफ़ी आपका रिस्पांस जो ऑडियंस का था काफ़ी अच्छा था, एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग रिस्पांस के भी आप एक कोई शो आप करोगे. सो कितनी डिफ़िकल्टी थी और क्या ये स्टोरी लाइन थी जो आपको पुल किया कि इस चीज़ को आप बनाए? चित्रांगदा टैगोर जी ने 100 साल पहले सोचा था, और उन्होंने अभी जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे इतने लिखते हैं, इतने बोलते हैं, उन्होंने 100 साल पहले ही इसे विजन कर लिया. और उन्होंने जिस तरह से तब विमेन को इम्पोर्टेंस दी है और विमेन के बारे सोचते थे, सो इट्स लाइक वी कैन नॉट इमेजिन टुडे. एंड चित्रांगदा ऐसी स्टोरी है जिसे एक प्रिंसेस
who has been brought up like a boy, और उसकी ब्यूटी वो कैसे लाती है और वापस उसके अंदर जो विमेनहुड, इट नेवर डाइज, सो दैट ब्यूटी हैज़ बीन ब्रॉट इन चित्रांगदा. ये पूरे जो शो था चित्रांगदा में हम देखें कि जहाँ पर ऑडियंस होती है, 3 टाइप्स की ऑडियंस है. एक जो हम कहें 60-70 एज जो अबाउ 50, एंड फिर एक होता है 35 to 50, एक होता है उसके 18 एंड अबाउ. तो यहाँ पर तीनों जनरेशन थी बैठी जो आपका शो एंजॉय कर रही थी. सो क्या अपने यूएसपी था, और मतलब क्या ये जनरेशन किस तरह से इंस्पायर हो सकती है आपके शो से? जी, तीनों जनरेशन इंस्पायर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये कहानी अभी तक सब लोगों तक, मास ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं है. टैगोर इज़ वेरी क्लोज टू बंगालीज, बट चित्रांगदा बोले तो मास ऑडियंस, एवरीवन, सबको ये कहानी पता नहीं. तो महाभारत का एक पार्ट है जहाँ अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किए थे, तो वो चैप्टर इज़ बहुत छोटा है, उसे मैंने लाया. और बहुत ऑडियंस, जो हर एज के ऑडियंस, उनके लिए एक इंटरेस्ट लेवल था जो ये कैसे हो सकता है, लाइक ये लुक ओवर हो गया था. और उसके जो डांसर्स डाला है मैंने, जो खूबसूरती डाला है, तो वो इतना सुंदर है जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के दिल तक पहुंच रहा है. और उसमें मोनोटोनस कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सब शैली के डांसेस डाले हैं, चाहे रविंद्र नृत्य हो या फोक डांस हो या कथक हो या भरतनाट्यम, कुछ जगह मणिपुरी डाला है. तो इसमें हर एक तरह की डांसेस है जो बहुत सुंदर तरीके से मैंने दर्शाया है. सर देखा जाए तो अभी के जो दौर में लाइव शोज़ को देखने लोग कुछ हद तक पहले कम आती थी ऑडियंस, लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके द्वारा जैसा शो है, तो ऑडियंस काफ़ी कनेक्ट है और लाइव शो देखना पसंद करते, जहाँ तक बॉलीवुड है, हॉलीवुड की थिएटर्स में देखने से बजाय. से एज एन ऑडियंस आप जब कोई भी शो देखने जाते हो, आपको वो चीज़ चाहे वो 1 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, वो ऑडियंस के दिलों तक पहुंचना चाहिए, ऑडियंस एंजॉय करना चाहिए. तो हम लोगों ने ये चित्रांगदा लेने के पीछे जो रीज़न है कि एज ए बंगाली हम लोगों ने बचपन से देखा है कि चित्रांगदा बंगाली में ही होता आया है. तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो लेगेसी है, जो उनके थॉट्स है, जो उनके जो दूरदर्शिता है, वो बंगाली लोगों तक ही सीमित था. तो हम लोग ने वो ट्राई किया है कि आज के जनरेशन में वो चीज़ को लाने में क्या करना चाहिए, जो चेंज ओवर करना चाहिए, जैसे लाइट्स हो, साउंड हो, म्यूज़िक हो, हम लोग एक नयापन लाने की कोशिश की है. वही चीज़ चाहे वो 18-20 साल के हो, जो नेक्स्ट जनरेशन हो, जितने भी जनरेशन, 3 जनरेशन आए हैं, तो सभी को वो चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो दैट इज़ द यूएसपी, यू कैन से कि हर एक टाइप के ऑडियंस को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, चाहे वो यंग क्राउड हो या 50-60 एज के क्राउड हो. दैट्स द थिंग. सो अभी आगे किस तरह से और आप एपिसोड्स आप आगे लाओगे, कौन सी स्टोरी लाइन जो टैगोर जी की है, इज़ अ बिग गुरु, मतलब कहते हैं ना हम, जो विश्व एकदम गुरु का केंद्र है, उनके पास जो ऐसी और कौन सी हार्ट टचिंग जो स्टोरीज़ है आप पब्लिकली लाना चाहते हो, जो एक पार्ट ऑफ चैप्टर आप दिखाना चाहते हो? ये मामले में टैगोर जी के तो बहुत सारे कहानियाँ हैं जो दिल छू के जाती है, लेकिन मुझे एक और कहानी बहुत हार्ट टचिंग है, वो है चौंडालिका. दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल स्टोरी. एंड ताशेर घौर, तो वो हम बाद में देखेंगे. पहले मैं चित्रांगदा को जिस तरह से मैं देखना चाहती हूँ, कैसे लोग पसंद करेंगे और किस टाइप के ऑडियंस के सामने जाके इसकी जो बोलते हैं ना वास्टनेस मैं कैसे लेके जाऊँ, और सब दर्शकों के मुंह में एक ही नाम होगा, चित्रांगदा. तो वो जब हो जाएगा फुलफिल, उस दिन मुझे लगेगा हाँ, एक और कहानी टैगोर का, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तब मैं सोचूंगी. सर अभी आपका जून में भी आपका एक और कोई नया शो आ रहा है सर, उसके बारे में कुछ बताइए. जी, जैसे हम लोगों ने ये जो 2 शो किए, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके वजह से हम लोग कुछ और चीज़ चेंज करने की कोशिश की है. जो हम लोगों का जो 1 जून का जो शो है, जो सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में सैटरडे 8 PM को होने वाला है, तो उसमें जो ऑडियंस पहले आए हैं और जो ऑडियंस आने वाले हैं, दोनों में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देगा, ताकि हम लोग भी हर एक शो में बहुत कुछ सीख रहे हैं.
तो वही जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वही चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ जो ऑडियंस को और अच्छा लगे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ और अच्छा बने और 1 जून के शो में लोगों को और अट्रैक्शन मिले। यही मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि आप लोग ज़रूर आइए 1 जून को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम, बांद्रा वेस्ट, सैटरडे एट 8 PM। टिकटिंग की हम बात करें तो कहाँ से ऑनलाइन से अगर टिकट ले सकते हैं? टिकट हमारे बुक माई शो में अवेलेबल है, सो यू कैन विजिट इन बुक माई शो इन चित्रांगदा पेज, सो यू कैन बुक द ticket from Book My Show.